हाय गाइस, नमस्ते। मैं महेश कुमार प्रताप गढ़वाले। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ज़िंदगी में बहुत सारा दोस्त बनाना बड़ी बात नहीं है, पर एक ही दोस्त के साथ ज़िंदगी निभाना बहुत ख़ास बात होती है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि भगवान की परम भक्त थी। भगवान को बिना भोग लगाए वो भोजन कभी नहीं करती थी। एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, भीख मांगकर अपना जीवन चलाया करती थी। कई दिन बीत गए, 4-5 दिन बीत गए, उनको भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला, एक भी मुट्ठी अनाज नहीं मिला। 5 दिन तक ऐसा चलता रहा। वो भगवान से प्रार्थना करती रही। 5वें दिन 6वें दिन उनको 1-2 मुट्ठी अनाज मिला तो भगवान को बहुत ही दुआ देती हुई घर चली आई। भगवान आपकी कृपा हुई, भगवान आपकी कृपा हुई। 5वें 6वें दिन हमको 2 मुट्ठी अनाज मिला। वो 2 मुट्ठी अनाज लेकर अपने घर पहुंची, अपनी झोपड़ी में, और रख दिया। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान बिना आपको भोग लगाए मैं इसे नहीं खाऊंगी, और आराम करने लगी। आराम करते करते वो सो गई। कहीं से कुछ चोर आए, उनके घर में घुस गए। घुसने के बाद देखा कि वो पोटली में कुछ सोना चांदी रखा हुआ है। सोना चांदी रखा हुआ, ये समझकर वो पोटली चुरा ले गई। जब अम्मा जगी, उठी, देखी तो वो पोटली गायब हो गई। और वो चोर भागते 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 भागने लगा। कुछ लोगों ने चोर को देख लिया तो वो डर गया और तेज़ी से भागने लगा। भागते भागते वह अचानक संदीपन मुनि के आश्रम में पहुंच गया। अब वो उसकी खड़बड़ाहट की आवाज़ सुनकर, वहाँ माता गुरु थी, वो जग गई। जब जग गई तो डर के वो पोटली वहाँ छोड़ के भाग निकला। चोर भाग निकला। भाग निकलने के बाद वो संदीपन मुनि की आश्रम वही था जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा लिया करते थे। जब माता गुरु ने साफ सफाई कर रही थी तो देखा उन्होंने वो की पोटली पड़ी मिली थी, उसमें चने के दाने थे। देखा और उसको रख दिया। दूसरा दिन हुआ जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल को लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सुदामा को बुलाया, सुदामा ये अनाज आप लेके जाओ, वहाँ जब भूख लगेगी तो दोनों लोग मिल बांट के खा लेना। अब सुदामा जो थे, जैसे उनकी हाथ में पोटली आई, सुदामा महाज्ञानी, सुदामा विद्वान थे। उनको सब समझ में आ गया कि ये पोटली चावल। उधर माँ जी ने जब देखा कि उनकी पोटली नहीं था तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ, जो ये अनाज को खाएगा पूरी ज़िंदगी वो दरिद्र ही रह जाएगा। जब सुदामा ने ये सारी चीज़ें देख लिया कि इस अनाज पे बहुत बड़ा श्राप लगा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण के साथ जंगल में गए, मन मन में ही सोच रहे थे इसे हम क्या करें। अगर हम इसे भगवान को खिला देते हैं तो तीनों लोक दरिद्र हो जाएगा। यही विचार कर रहे थे। उनके मन में आया कि इससे अच्छा ये चने को मैं ही खा लेता हूँ ताकि मैं ही दरिद्र रहूँ, भगवान दरिद्र ना हो। सुदामा ने ऐसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण को पता ही नहीं चला। वो धीरे धीरे चोरी सारा अनाज खा गए, सारा अनाज खा गए। वही अनाज खाने के बाद सुदामा ने अपनी पूरी ज़िंदगी दरिद्र रह गए। तो दोस्तों, ये है सुदामा की कहानी, जिससे हमें सीख मिलती है कि अपने खुद को दुख दे देना, लेकिन अपने कभी दोस्तों को दुख नहीं देना। सुदामा पूरी ज़िंदगी दरिद्र रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को गरीब नहीं होने दिया। ये है दोस्ती का प्रतीक।